हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग घर पे सेफ हो और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होंगी। हम लोग हमारा ऑनलाइन सेशन जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज देखने वाले हैं लेसन नंबर 2, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट लेसन भी ले सकते थे, बट हमारे पास में अभी इतने अच्छी तरीके के टूल्स नहीं है जिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सके। इसलिए हम लोग पहले लेसन नंबर 2 करते हैं। एज सून एज वी फाइंड एनी suitable tool to draw constructions, then we will solve that लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और ये है हमारी टेक्स्ट बुक जो है आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ कर दी जाएगी ताकि आप लोगों को कहीं पे डिफ़िकल्टी ना हो सॉल्विंग में। देखो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी, हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है 5 + 7। अब आपको सबको मालूम है कि 5 और 7 को प्लस करते हैं आंसर क्या आता है 12, मतलब कि ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पर है ना, आपको एक चीज़ लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ बॉड मास। ये जो है ये बेसिक फार्मूला है सारी चीज़ों के लिए। मैथ्स के अंदर आप लोग सबसे बेसिक फार्मूला जो है वो पक्का याद कीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। तो मैं बॉड मास के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। बॉड मास होता क्या है? बॉड मास का होता है ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले करना होता है ओपन, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद होता है डिवीजन। अगर डिवीजन है सम के अंदर तो डिवीजन करना पड़ेगा पहले आपको। सम में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो पहले, फिर एडिशन करो और फिर लास्ट में करो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। और देखो अभी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में 2 साइन है और दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो दोनों साइन में जब भी प्लस माइनस आता है और इस तरीके से, तो इसमें हमेशा हम लोग माइनस कंसिडर करते हैं। तो ये फाइनल आंसर होता है 10 - 5 और आंसर आता है 5। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन भी लगाना ज़रूरी होता है हर सम में, पॉजिटिव प्लस और माइनस में। अभी देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था ये -4 है, बड़ा नंबर है 4, और उसके साथ में आ गया +3। जब ऑपोजिट साइन होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 3 गया, आंसर तो आ गया 1। हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लगाइए, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1। मैं ये नीचे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और आंसर आता है 11। ठीक है, थोड़े इस साइड आ जाते हैं। 2 माइनस के साइन है और बीच में प्लस का साइन है, तो -7 प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस आंसर आता है और ये आता है -9। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है ब्रैकेट, तो इसमें आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो कि किस तरीके से प्लस माइनस के क्वेश्चंस डाल के हम लोग 3 आंसर निकाल सकते हैं हर बार, और पॉजिटिव 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें और वो है हमारा ये टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कभी भी तो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। वैसे ही उसका वाइस वर्सा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में आप 2 नेगेटिव सेम साइन वालों को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि ऊपर भी देखने को मिला आपको और लास्ट वाले में भी बताया जा रहा है कि जब सेम साइन वाले होंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ जाके। मैं ये साइड कर देता हूँ, आप लोग ये वाली साइड जो है होमवर्क कर लो। तो -7 और -3 2 माइनस वाले साइन है, सेम साइन है, आंसर आएगा प्लस में। 7 3 होता है 21, 7 2 14 होता है, दोनों माइनस की साइन है, वापस आ जाएगा प्लस। यहाँ पर भी दोनों माइनस की साइन है तो +7 0 -7, क्योंकि एक ही माइनस की साइन है, एक ही माइनस की साइन है, वापस एक माइनस की साइन है, वापस एक माइनस की साइन है। अगर एक ही माइनस की साइन होगी तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, 2 साइन होंगी सेम तो आएगा पॉजिटिव। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज हम लोग आज एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं।
तो ये है हमारी एक्सरसाइज, मैंने पहले ही कॉपी करके रख दी थी एक जगह पे। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ ये, इसको करना है सॉल्व हमें। तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। -5 और -7 को आप मल्टीप्लाई करोगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दो सेम साइन होंगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और सिर्फ नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। 5 7 होता है 35। सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, मैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देता हूँ। 3 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो एक तो ये वाला करेंगे, 4th वाला, और एक जो है वो चलो हम लोग लेते हैं 3rd वाला। ठीक है, तो 3rd वाला क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय -4। यहाँ पे कहीं पे आपको दूसरी कोई साइन दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक ही साइन है माइनस, तो आंसर भी माइनस में आएगा। 9 4 36। वैसे ही 8 इंटू -7, यहाँ पर भी वही सेम केस है, एक ही बार माइनस की साइन है, तो आंसर आएगा 7 8 56 और 8 7 56। तो ये हुआ हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, दैट इज आई थिंक प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट नंबर 8। और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/2, आंसर आता है 3। 5 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आता है 5/3। और इसको हम लोग अलग सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 + 2/3। On the number line we can show negative integers on the left of the 0. We can show parts of integers also in the same way. Here -5/2, -3/2, 3/2, 5/2 are shown on the number line. 1, 2 जो है are mutually opposite numbers, तो जो है इनके बीच में माइनस का साइन है आई गेस, इसलिए वो अपोजिट नंबर्स है। दैट इज़ जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है ये सारी आपको टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके लिखनी है। एक्चुअली हाईलाइट करनी थी, उसको मैंने कुछ और ही टर्म से बोल दिया। ठीक है, हाईलाइट करके लिखना है आपको। ये चेक कर रहा हूँ मैं किस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो जो भी है आपको ये हाईलाइट करके लिखना होगा। और हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 9, और आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लेसन जो है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ एक जगह पे। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस कॉपी। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिए कॉपी ये। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया है कॉपी, हम लोग को डिलीट कर सकते हैं बाद में। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग इसको पेस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो था -96 डिवाइडेड बाय 16। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो अभी है ना, दोनों है नंबर्स, इवन नंबर्स है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से, मतलब कि 2 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो। 2 के टेबल से आता है -48 और ये आता है 8। देखा जाए तो 8 के टेबल में 48 आता है, आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, या आप 2 के टेबल से डिवाइड करना कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ चलो, और फाइनल आंसर जो है मेरा आ जाता है -8, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव आंसर आने वाला है। थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 98 को अगर मैं -28 से डिवाइड करता हूँ
तो वापस पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव तो आने ही वाला है। डिवाइड करके देखते हैं पहले। 2 के टेबल से ये आता है 49 और ये आता है आपका 14। अब ये आपको दिखाई तो दे रहा है कि हाँ ये दोनों 7 के टेबल में आता है, तो ये 7 टूज़ा आता है और ये 7 सेवनज़ा आता है। फाइनल आंसर क्या होगा? -7/2। हालांकि हमारा जो नेगेटिव टर्म था वो डिनोमिनेटर में था, उसको आप हमेशा ऊपर की तरफ एक शिफ्ट कर दोगे। मैंने डायरेक्टली शिफ्ट बोला, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके का, -1 से करते हो मल्टीप्लाई। तो ये जो नीचे माइनस था वो तो हो जाता है +2 और ऊपर हो जाता है -7। इन दिस इज़ नथिंग बट द सेम। तो फाइनल आंसर है -7/2। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। 51/68 डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, आंसर ज़रूर आएगा। 38/57 -57। एक ही नंबर अगर नेगेटिव है तो सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर आपको 2 नेगेटिव साइंस जो है वो दिख रहे। तो -150/-25, ये हाईलाइटर ही रह गया हमारे पास। -150/-25, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, आई होप यस। तो जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं स्कूल के समय में इसको कुछ इस तरीके से करता था कि मैं इन दोनों नंबर्स को जो है वो साइन को जो है वो कट कर देता था, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव नंबर। अब करना शुरू करते हैं डिवाइड। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो 25 से डिवाइड कीजिए, नहीं आता है तो मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। कौन सा बड़ा नंबर है? छोटा सा तो नंबर है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 0 एज इट इज़। 5 1 ज़ा 5, वापस 5 के टेबल से डिवाइड किया, फाइनल आंसर देखो आ गया इतना छोटा सा 6। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। तो कुछ ज़्यादा ये नहीं है, 3 फॉर्म्स लिखने हैं। तो 24/5 जो है उसमें आप लोग सिर्फ एक बार 2 मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 3 मल्टीप्लाई कीजिए, आपके आंसर्स आते जाएंगे। एक बार अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा? 48/10। एक बार मैंने 3 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, 72/15। एक बार अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 96/20। तो ये हो गए मेरे 3 फॉर्म्स, बहुत ही इजी थे वो, ठीक है। तो ऐसे अगर बहुत ऐसे आप तो अनलिमिटेड बना सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, आंसर इजी है उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 2 3 4 मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सेम है, सिर्फ आंसर नेगेटिव होगा हमेशा। द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, choose any 4 pairs and carry out 4 multiplications with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out divisions with those numbers. तो आप कोई भी नंबर्स 4 ले लो, मतलब कि ऐसे कुछ भी नंबर साइमल्टेनियसली सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग। देखो ध्यान से सेलेक्ट करना, ये एक और ये एक सेलेक्ट करके देखो, उनके मल्टीप्लिकेशंस बोले उन्होंने। 3 पेयर सिलेक्ट करने हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आप कुछ भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई भाई। 9 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 पेयर्स ऐसे ही हो जाते हैं। डिवीजन के लिए थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि डिवाइड होने वाले नंबर्स ढूंढना। ये ऐसे 37 या 41 ये तो प्राइम नंबर से, ये डिवाइड ही नहीं होते। ले भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया, देखो -13 और -15 उन्होंने लिया था मल्टीप्लिकेशन के लिए, आंसर आया 195। और यहाँ डिवीजन के लिए उन्होंने -24 लिया, यहाँ पे था, और 9 के साथ डिवाइड किया, और फाइनल देखो आंसर ये आया है।
लेकिन माइनस आना चाहिए क्योंकि ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है। यहाँ पे लिखा तो गलत है, ठीक है। -8/3 होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा इजी सा लेसन था। आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट्स है सॉल्विंग में तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।